अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी इश्क का 7वां हिस्सा हाजिर खिदमत है। हमारी नेकी हम पर ही भारी। वो मुंह बसोरता वापसी के लिए कदम बढ़ा गया। अब इसे नैना को नाश्ता देकर भेजना था और अगर वो ना खाती तो शायद इसके हलक से भी निवाला ना उतरता। रमेश सिंह खेतों में काम कर रहा था। कुछ दिन पहले आज़ादी की जंग में बहुत से मुसलमान शहीद हुए थे, जिनके कटे पिटे वजूद खेतों में लावारिसों की तरह पड़े थे। रमेश सिंह के मुलाजिम उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर इसमें आग जलाई गई। वो लोग बेदर्दी से वो लाशें इस गड्ढे में डाल रहे थे। दर्जनों की तादाद में ये मुलाजिम ये ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। रमेश सिंह अपनी निगरानी में यह काम करवा रहा था। जब याश सिंह की वहाँ आमद हुई, इसे देख के रमेश सिंह खिल उठा था। वो ऐसा ही था, इसको अपनी आँख का तारा कहता था। अपनी माता पिता की मौत के बाद इसने बहुत प्यार से रखा था। वो इसे बहुत अजीज़ था। अरे भाई, आज भाई की याद कैसे आ गई? वो खुशगवार लहजे में बोला। वो भी मुस्कुराता इसके साथ बैठ गया। भाई, आप शर्मिंदा करते हैं मुझे। मुस्कुराहट सिकुड़ते इसने भाई की हैरत को देखकर गिला किया। अरे नहीं भाई, मेरा क्या मजाल, मेरा भाई शर्मिंदा हो। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? इसके गाल पे हाथ रखते इसने प्यार से कहा। फिर वही बात, मतलब कि आपका ख्याल है कि मैं सिर्फ काम के सिलसिले ही में आपके पास हाजिर होता हूँ? वो नरोटेपन से गोया हुआ। वैसे ही घर में बोरियत हो रही थी तो सोचा आपके पास आके चक्कर लगा लूँ, इसने वजह बताई। बहुत अच्छा किया, इसने मुस्कुराते हुए कहा। आप बताएं, आप क्या कर रहे थे? ये आग कैसी है? याश सिंह ने धुएं के उठते मरगोलों की तरफ इशारा किया। ये लोग बुराइयों के नकुश मिटा रहे हैं। मतलब कि चंद दिन पहले की जंग में जो मूर्ख लोग अपने अंजाम को पहुंचे थे, आज उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा रहा हूँ। रमेश सिंह ने मायने खेज अंदाज में इससे कहा। ना जाने क्यों इसे अंदर से इतना बुरा लगा था। अच्छा भाई, वो जो घर में आपकी मेहमान है वो भी तो मुसलमान है ना? तो फिर वो यहाँ कैसे? वो झिझकते हुए इसने पूछ लिया। हाँ, बिया नाम है इसका देखना बहुत जल्दी। वो तुम्हारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ होगी। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? और तुम्हें किसने बताया वो मुसलमान है? तेवरियाँ चढ़ाते रमेश सिंह ने पूछा। किसी ने नहीं बताया, वैसे ही अंदाज़ा लगाया था, इसने टाल दिया। वो लोग इधर उधर की बातें करने लगे। बिया ज़ेरे लब इसका नाम बड़बड़ा के मुस्कुरा के रह गया। सारी कथा और दुश्वारी चुनकर तुम्हारे लिए अंधेरे में परवाना बनूंगा। किसी के कहे गए जुमले इसकी यादों के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे। वो मज़ीद कर्ब में मुब्तला हो गई। वो आंखें बीज गई। इससे पहले किसी और ने भी इस तरह के अहद बांधे थे। वो मरहले इसके लिए तकलीफ़दा थे। वो बिस्तर पे चित लेटी थी, आंसू आँखों से लुढ़क कर तकिए में जब सो रहे थे। और आज फिर इसका जी भर आया। वो ख़ुद को मजबूत ज़ाहिर करने का दिखावा करती थी, वरना वो अंदर से इतनी ही डरपोक और कम हिम्मत थी। वो ज़िंदगी की ठुकराई हुई लड़की खुद पे खुशियों और मुस्कुराहटों का हक खो बैठी थी, और आज दूसरा उसकी मोहब्बत का दावेदार बन के आखड़ा हुआ था। याश सिंह ने खुले दिल के साथ इससे मोहब्बत का एतराफ़ किया था। इन आँखों की सच्चाई बिया बरसों से नवीर आफंदी की आंखों में देख रही थी। दुखों के कई पहाड़ एक साथ इस पे गिरे थे। किस्मत ने इसकी और नवीर आफंदी के दरमियान सात समंदर का फासला पैदा कर दिया था, जिससे वो लोग चाहकर भी पार नहीं कर सकते थे, जिसको सोचना भी इसके लिए गुनाह था। इसे रमेश सिंह से इस हद तक जाने की उम्मीद नहीं थी। इसे रमेश सिंह की बात सिर्फ धमकियों से ज़्यादा नहीं लग रही थी, और वो उन्हें खातिर में लाए बगैर अपनी ज़िंदगी में मगन थी। इसकी दुआओं का सिला अल्लाह ने उसे इसके साथ नाम जुड़ जाने की शक्ल में दे दिया। भला ही उनके ताल्लुक़ आर्जी था, लेकिन अल्लाह ने दोनों को खुशी अता कर दी थी, जो वो हमेशा चाहते थे। तकिया अच्छा खासा भीग चुका था, नाक सुर्ख हो गई थी, आँखों रगड़ कर वो करवट बदल गई। वो चित लेट के कब से रो रही थी। अपने घर वाली की यादें इसके ज़ख्मों को ताज़ा कर गईं। ना जाने इसकी माँ, भाई, चचा चची कैसे होंगे। वो लोग ठीक तो भी हैं भी या नहीं, इससे मिलने को मचल उठी। दिल चाह रहा था कि उड़कर उनके पास जाए, लेकिन सिर्फ दिल की चाहने बेमद मकसद था। उड़ने के लिए पर होना लाजमी होते हैं। एक बार फिर इसे अपनी